नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के उस रंगीले अफसर की जिन्हें दलित युवक के यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। It's here to electrify your business. 765 kilogram payload with a peak power of 30 kilowatts. The range of 160 kilometers. Get a 100 kilometer range in just 60 minutes with of 10,000 plus charging stations across the country with fast charging. The new Mahindra Zeo. Electrify your business. जी हां, हम बात कर रहे हैं हांसी के एसडीएम रह चुके कुलभूषण बंसल की। इस रंगीन एससीएस को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में हाजिर किया। आपको बता दें कि गिरफ्तारी से पहले हरियाणा सरकार ने कुलभूषण बंसल को सस्पेंड कर दिया था और उन्हें हांसी के एसडीएम की चेयर से हटा दिया गया था। इसके बाद हिसार की सिविल लाइन पुलिस ने दलित समाज के युवक की शिकायत पर एचसीएस अधिकारी कुलभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया था। यौन उत्पीड़न को लेकर पीड़ित और आरोपी अफसर की एक वीडियो भी वायरल हुई थी। पीड़ित युवक का आरोप था कि वह 2020 से मसाज करने का काम करता है। आरोपी अधिकारी ने फतेहाबाद में रहते हुए किसी व्यक्ति के माध्यम से उसे मसाज करवाने के लिए अपने ऑफिस में बुलाया था। आरोपी ने उसे पब्लिक हेल्थ विभाग में ठेके पर स्वीपर पद पर लगवा दिया था। पीड़ित ने बताया कि आरोपी अधिकारी ने एक दिन उसे मसाज के लिए बुलाया और कहा कि वह उसके प्राइवेट पार्ट पर मसाज करे। जब युवक ने विरोध किया तो बंसल साहब ने पिस्तौल दिखाकर गोली मारने की बात कहकर युवक से प्राइवेट पार्ट पर मसाज करवाई। इसके बाद यौन शोषण किया। जब युवक ने विरोध किया तो बंसल साहब ने पिस्तौल दिखाकर गोली मारने की बात कह युवक से प्राइवेट पार्ट पर मसाज करवाई और उसके बाद उसका यौन शोषण किया। उच्च अधिकारियों को भेजे गए पत्र के साथ पीड़ित ने यौन शोषण का एक वीडियो भी भेजा है जिसमें एससीएस अधिकारी उसके साथ गलत काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। पीड़ित युवक ने आरोप लगाया था कि विरोध करने पर अधिकारी उसे नौकरी से निकलवाने और जान से मारने की धमकी दे रहा था। उसने एसपी को दी शिकायत के बाद बताया कि उसे अधिकारी की ओर से जान का खतरा बना हुआ है और उसकी इज्जत बचाने के लिए अब उसके सामने आत्महत्या की नौबत आ चुकी है। पीड़ित ने बताया कि विभाग के कई अधिकारी मामले को वापस लेने के लिए उस पर लगातार दबाव बना रहे थे। दलित समाज के इस युवक का वीडियो वायरल होते ही सरकार एक्शन मोड में आ गई थी। यौन शोषण के आरोपी पूर्व एसडीएम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अगली खबर पानीपत से आ रही है जहां महिला पर एसिड अटैक का मामला सामने आ रहा है। जिस महिला पर एसिड अटैक हुआ उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जाता है कि महिला पर उसके रिश्तेदारों ने तेजाब फेंका था। पीड़ित महिला की पहचान शमशाना के रूप में हुई है जो एकता विहार की रहने वाली है। शमशाना का पति शाकिर हुसैन ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी के साथ कच्ची नहर पर सब्जी लेने गया था। मार्केट में सब्जी खरीदते समय उसका कुछ सामान पीछे छूट गया था जिसे लेने के लिए वह शमशाना को छोड़कर घर चला गया था। तभी शमशाना के नंदोई कासिम और उसके बेटे पिल्लू ने शमशाना पर तेजाब फेंक दिया। शाकिर ने पुलिस को बताया कि उन्हें अक्सर रिश्तेदारों की तरफ से धमकियां मिलती रहती है कि वे उन्हें चैन से जीने भी नहीं देंगे। इस हादसे में महिला का शरीर कई जगह से जल गया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब खबर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की। करनाल के घरोंडा में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में पुलिस ने काका राणा गैंग के 3 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि जब पुलिस की टीम बदमाशों को पकड़ने गई तो उन्होंने पुलिस की टीम पर गोलियां चला दी जिसके जवाब में पुलिस की टीम ने बदमाशों पर फायरिंग की। कुरुक्षेत्र पुलिस और बदमाशों के बीच हुई इस मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। गोली बदमाशों के पैर में लगी। एक बदमाश बाइक पर गिरने की वजह से घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों बदमाशों पर फिरौती मांगने के मामले दर्ज हैं। तीनों बदमाश काका राणा गैंग के शूटर हैं। अब बात करते हैं रेवाड़ी की।
रेवाड़ी में तेज रफ्तार कार एक परिवार के लिए काल बन गई। यहां एक कार ने बाइक में टक्कर मार दी। इस हादसे में पिता और बेटे की मौत हो गई है। वहीं महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी कार चालक की पहचान नहीं हो पाई है। जानकारी के अनुसार अमित अपनी पत्नी और बेटे को अपनी ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी रास्ते में दिल्ली जयपुर हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। कार से टक्कर लगने के बाद बच्चा मां की गोद से उछलकर हाईवे के किनारे बने नाले में जा गिरा। इस हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहां से गुजर रहे लोगों ने एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस की मदद से तीनों को रेवाड़ी के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में अमित और उसके बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं रवीना का अस्पताल में इलाज जारी है। जिस कार से तीनों का एक्सीडेंट हुआ वो रोहतक रजिस्ट्रेशन नंबर वाली सफेद कार थी। कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर पुलिस ने आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने अमित के परिजनों के कहने पर आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। और अंत में बात करते हैं मौसम की। हरियाणा के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। सुबह और रात हल्की ठंड के बीच अगले 24 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में जमकर बारिश होने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि नवंबर माह के अंत तक प्रदेश में कड़ाके की ठंड शुरू हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो 11 नवंबर के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। हरियाणा में मौसम आमतौर पर 12 नवंबर तक खुश्क रहने की संभावना है। इस दौरान हल्की गति से तेज उत्तरी हवाएं चलने की संभावना से राज्य में दिन और रात के तापमान में हल्की गिरावट होगी। 12 नवंबर को पश्चिम विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से कई क्षेत्रों में हल्की से भारी बारिश हो सकती है, जिससे हरियाणा में ठंड बढ़ सकती है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें।